प्रश्न 10 का ए, एक टेबुल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 25% अधिक है। बताएं कि कुर्सी का मूल्य टेबुल के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो कह रहा है एक टेबुल का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 25% अधिक है। तो लिखेंगे माना कि कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, कुर्सी का मूल्य को हम x रुपया मान लेंगे, क्योंकि टेबुल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 25% अधिक है। टेबुल का जो मूल्य है कुर्सी का मूल्य से 25% अधिक है, तो कुर्सी का मूल्य को हम x मानेंगे, तभी टेबुल का मूल्य पता चलेगा। तो हम लिखेंगे माना कि कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अतः टेबुल का मूल्य कितना हो जाएगा। टेबुल का मूल्य बराबर हो जाएगा, देखिए कुर्सी का मूल्य से 25% अधिक है, यानी x जोड़ x का 25%, x जोड़ x का 25%, इस तरह से। तो टेबुल का मूल्य क्या हो जाएगा, x जोड़ x का 25%, क्योंकि कुर्सी का मूल्य से टेबुल का मूल्य 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो कुर्सी का मूल्य को x मान लेंगे, तो टेबुल का मूल्य हो जाएगा x में x का 25% जोड़ देंगे, तब क्या निकलेगा टेबुल का मूल्य, क्योंकि 25% अधिक है कुर्सी के मूल्य से। तो कुर्सी का मूल्य को x माने हैं, तो x में क्या जोड़ेंगे, x का 25% जोड़ देंगे तो आ जाएगा टेबुल का मूल्य, क्योंकि 25% अधिक है कुर्सी के मूल्य से टेबुल का मूल्य। तो इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा, देखिए x जोड़ x का 25% मतलब हो गया, का मतलब होता है गुना, तो x को 25 से गुना करेंगे, यानी 25x बटा प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बटा में। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा x जोड़ 25x बटा 100 रुपया। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुना, तो 25 को x से गुना करेंगे, 25x प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। अब 25 चौक 100 काट लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा x और बटा में है 4, यानी x जोड़ x बटा 4, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 गुना x 4x जोड़ x यानी 5x बटा 4 रुपया हो गया। क्या हो गया, टेबुल का मूल्य कितना हो गया 5x बटा 4। देखिए 4 लघुत्तम लेंगे, भिन्न का जोड़ है, x जोड़ x बटा 4, तो 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 गुना x क्या हो जाएगा 4x, और x जोड़ देंगे यानी 5x हो गया। ठीक है, 4 लघुत्तम ले लेंगे तो 4 गुना x 4x और x जोड़ेंगे यानी 5x, और बटा में क्या है 4। ठीक है, तो क्या हो गया 5x बटा 4, यानी यहाँ पे भिन्न के जोड़ के जैसा हल करेंगे, तो 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 गुना x 4x और x जोड़ेंगे यानी 4x जोड़ x 5x बटा 4। तो टेबुल का मूल्य कितना आ गया 5x बटा 4, यानी टेबुल का जो मूल्य है 25% अधिक है कुर्सी के मूल्य से। तो टेबुल का मूल्य कितना हो जाएगा, अगर कुर्सी का मूल्य x है तो टेबुल का मूल्य हो जाएगा 5x बटा 4 रुपया। अब क्या कह रहा है, बताएं कि कुर्सी का मूल्य टेबुल के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। बताएं कि टेबुल का मूल्य, ये कुर्सी का मूल्य टेबुल के मूल्य से, तो देखिए तो लिखेंगे अतः प्रश्न से तो क्या बताना है, कुर्सी का मूल्य टेबुल के मूल्य से। तो देखिए टेबुल का मूल्य कितना है 5x बटा 4, कुर्सी का मूल्य कितना है x, तो टेबुल के मूल्य में से कुर्सी का मूल्य घटा लेंगे तभी पता चलेगा कितना अधिक है।
क्योंकि टेबल का मूल्य ज़्यादा है कुर्सी का मूल्य से। तो कह रहा है बताएं कि कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए टेबल का मूल्य में से कुर्सी का मूल्य को घटा देंगे और बटा करेंगे टेबल का मूल्य। टेबल का मूल्य कितना है 5x/4 और गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा प्रतिशत। कितना प्रतिशत कम है कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से। तो क्या किए हैं टेबल का मूल्य में से कुर्सी का मूल्य को घटाए हैं और बटा में लिखेंगे टेबल का मूल्य, क्योंकि पूछ रहा है कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से, किससे टेबल के मूल्य से, तो इसलिए यहाँ पे टेबल का मूल्य लिखेंगे बटा में और गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा प्रतिशत। कितना प्रतिशत कुर्सी का मूल्य जो है टेबल का मूल्य से कम है। तो इसको हल कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे देखिए टेबल का मूल्य में से कुर्सी का मूल्य घटा देंगे तभी पता चलेगा कितना कम है। उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है तो फिर बटा में किसका लिखेंगे टेबल का मूल्य लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 4 लघुत्तम लेंगे। चार जब लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x - 4x। यहाँ पे देखिए 4 लघुत्तम ले लिए हैं तो 4 इसके साथ गुना हो जाएगा यानी 5x - 4x/4 इस तरह लिख लेंगे। और बटा में क्या है 5x/4, बटा में क्या है 5x/4 गुना 100। 5x में से 4x घटाएंगे तो आ जाएगा x, यानी x/4 बटा, देखिए 5x में से 4x घटा देंगे तो x आ जाएगा बटा 5x/4 गुना 100। तो ये आ गया x/4 क्या आया तो 5x/4 में से x घटाने पर कितना आ गया x/4, यानी कुर्सी का मूल्य टेबल का मूल्य से x/4 रुपया कम है। अब प्रतिशत निकालना है तो x/4 को किससे भाग देंगे तो टेबल का मूल्य से और फिर 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्रतिशत। अब देखिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे गुना होता है तो 4x बटा x और 4 गुना हो जाएगा, सबसे ऊपर और सबसे नीचे गुना होता है और बीच वाला तो 4 गुना 5x कितना हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुना 5x, ठीक है, और गुना 100। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना करेंगे और बीच वाला तो 4x/4 गुना 5x हो गया। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, x से x को काट देंगे, ठीक है, 4 से 4 को काटेंगे, x से x काट देंगे, 5 से 100 को काट देंगे 20 बार में, यानी कितना आ गया 20%। तो क्या आया 20%, तो लिख लेते हैं यहाँ पे अतः कुर्सी का मूल्य, अतः कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से, कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से 20% कम है, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएगा 20%, यानी कुर्सी का जो मूल्य है टेबल के मूल्य से 20% कम है और टेबल का मूल्य कुर्सी का मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। ये तो दिया हुआ था कि टेबल का मूल्य कुर्सी का मूल्य से 25% अधिक है, टेबल का मूल्य कुर्सी का मूल्य से 25% अधिक है दिया हुआ था। तो हमें क्या निकालना था कि कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए 20% कम है। तो इस तरह प्रश्न 10 का ए हल करेंगे।